मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर लाइनर। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे सिलेंडर लाइनर का परिचय, सिलेंडर लाइनर की धातु, सिलेंडर लाइनर की बनावट, सिलेंडर लाइनर के प्रकार, वेट और ड्राई सिलेंडर लाइनर में अंतर, सिलेंडर लाइनर के गुण और सिलेंडर लाइनर के कार्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सिलेंडर लाइनर का परिचय। सिलेंडर लाइनर, जिसे स्लीव के नाम से भी जाना जाता है, यह सिलेंड्रिकल आकार का एक खोखला भाग होता है। एक सिलेंडर लाइनर एक इंजन का मुख्य भाग होता है, अथवा हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि वह भाग जिस पर पिस्टन यात्रा करता है यानी ट्रैवल करता है, सिलेंडर लाइनर कहलाता है। इसे इंजन ब्लॉक में बने बोर में प्रेस फिट करके सिलेंडर ब्लॉक में फिट किया जाता है। बात करते हैं इसकी धातु की, तो सिलेंडर लाइनर कास्ट आयरन या एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। हार्डनेस के लिए इसमें क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज मिलाकर सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द्वारा बैरल का रूप दिया जाता है। सिलेंडर लाइनर के प्रकार कास्टिंग के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, कास्ट इन ब्लॉक और इंडिविजुअल कास्टिंग। कास्ट इन ब्लॉक, जब सिलेंडर ब्लॉक को बनाया जाता है तो उसी समय इसमें सिलेंडर लाइनर बनाया जाता था। ये शुरुआती बड़े इंजन में तथा वर्तमान में छोटे इंजन्स यानी बाइक में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात सिलेंडर ब्लॉक और लाइनर एक ही पीस में एक साथ बनाए जाते हैं, कास्ट इन ब्लॉक कहलाते हैं। बात करते हैं इंडिविजुअल कास्टिंग की। इस प्रकार की कास्टिंग में सिलेंडर लाइनर अलग से कास्ट करके बनाए जाते हैं। अलग से कास्टिंग किए हुए इन लाइनरों को प्रेस फिटिंग के द्वारा सिलेंडर ब्लॉक में फिट किया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। ड्राई लाइनर या सूखे लाइनर, इसे एक बैरल के रूप में बनाया जाता है जिसे सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फिट किया जाता है, जिस कारण इसका सीधा संबंध क्या रहता है, वाटर जैकेटों या कूलेंट से नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें ड्राई लाइनर कहते हैं। इसे सही पोजीशन में फिट करने के लिए इसके ऊपर फ्लेंज बना होता है। बात करते हैं ड्राई लाइनर के लाभ की। एडवांटेज ऑफ ड्राई लाइनर। ड्राई लाइनर का लाभ यह है कि इसको बदलना आसान होता है, क्योंकि इसमें वाटर जैकेट की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। ड्राई लाइनर का उपयोग लगभग सभी प्रकार के इंजनों में किया जा सकता है। ड्राई लाइनरों की हानियाँ। ड्राई लाइनर का नुकसान यह है कि इसे जिस सिलेंडर ब्लॉक में फिट करना होता है उसका निर्माण मुश्किल होता है, और इसके द्वारा गर्मी का ट्रांसफ़र भी अच्छा नहीं हो पाता है अगर हम तुलना करें तो वेट और ड्राई लाइनर में। ड्राई लाइनर का आप चित्र देखिए, सामने दिया गया है। इस चित्र में ये ड्राई लाइनर के ऊपर ये फ्लैंज, इस फ्लैंज की बात हो रही थी। ये देखिए यहाँ इसमें क्रॉस सेक्शन में भी दिखाया गया है फ्लैंज, बाकी ये एक समान रहता है। बात करते हैं वेट लाइनर की। इस लाइनर की बाहरी साइड सीधे वाटर जैकेट या कूलेंट के संपर्क में रहती है, जिससे इंजन को अच्छी कूलिंग मिलती है। इन लाइनरों में ऊपर एवं नीचे जॉइंट बनाना आवश्यक होता है, वाटर लीक ना हो पाए, मतलब लीक प्रूफ जॉइंट बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए ऊपर की ओर तांबे की गैस्केट और नीचे की ओर दो रबर सील का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं वेट लाइनर के लाभ की। वेट लाइनर का लाभ यह है कि ये तुलनात्मक रूप से निर्माण के लिए आसान होते हैं तथा प्रभावी कूलिंग प्राप्त होती है इनके द्वारा। वेट लाइनर की हानियाँ। वेट लाइनर का नुकसान यह है कि इसे बदलना मुश्किल होता है। यदि फिटिंग सही ना हो पाए तो पानी के रिसाव की समस्या का खतरा बना रहता है, इसलिए इसे बदलने के लिए अनुभवी कारीगर की आवश्यकता होती है। वेट लाइनर का चित्र देखिए, ये देखिए इसमें सील लगने का, ऊपर यहाँ तांबे की सील लगने का, यहाँ रबर की सील दो लगेंगी। इस प्रकार इसकी बनावट होती है। ड्राई लाइनर और वेट लाइनर में अंतर। बात करते हैं ड्राई लाइनर की। तो ड्राई लाइनर पानी के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं, इसलिए ड्राई लाइनर कहलाते हैं। दूसरा है वेट लाइनर, जो होते हैं पानी के सीधे संपर्क में, इसको हम कह सकते हैं पानी के सीधे संपर्क में या वाटर जैकेटों से सीधे संपर्क में रहते हैं, इसीलिए
वेट लाइनर कहलाते हैं। ड्राई लाइनर मोटाई में कम होते हैं, लगभग 1.5 mm से लेकर 3 mm तक की इनकी मोटाई होती है, जबकि वेट लाइनर अपेक्षाकृत क्या होते हैं, मोटे होते हैं। इनकी जो मोटाई होती है 3 mm से लेकर 5 mm के मध्य होती है। ड्राई लाइनर में सिलेंडर ब्लॉक के साथ लीक प्रूफ जोड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सीधे पानी के संपर्क में रहते नहीं हैं, तो इसलिए इनको लीक प्रूफ जोड़ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वेट लाइनर में सिलेंडर ब्लॉक के साथ लीक प्रूफ जोड़ बनाने की आवश्यकता होती है। फिटिंग के लिए ड्राई लाइनर की बाहरी सतह तथा सिलेंडर ब्लॉक कास्टिंग की भीतरी भाग का शुद्ध होना आवश्यक होता है, जबकि वेट लाइनर की फिटिंग के लिए लाइनर के बाहरी सतह और सिलेंडर ब्लॉक की भीतरी भाग का शुद्ध होना आवश्यक नहीं हो। ड्राई लाइनर के सिलेंडर ब्लॉक का निर्माण कठिन होता है, जबकि वेट लाइनर के सिलेंडर ब्लॉक का निर्माण आसान होता है। बात करते हैं सिलेंडर लाइनर के गुण की। सिलेंडर लाइनर हल्का और मजबूत होना चाहिए। सिलेंडर लाइनर को पर्याप्त मजबूत और हार्ड होना चाहिए ताकि घिसावट कम से कम हो। पिस्टन रिंग पर घिसावट कम से कम हो। स्नेहक की खपत कम से कम हो। कंबसन के उच्च तापमान को सहन करने योग्य होना चाहिए। सिलेंडर लाइनर का जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो जंगरोधी होना चाहिए। ये होते हैं सिलेंडर लाइनर के गुण। बात करते हैं सिलेंडर लाइनर के कार्यों की। तो सिलेंडर लाइनर एक इंजन का मुख्य भाग होता है अथवा वह स्थान जिसमें पिस्टन यात्रा करता है सिलेंडर लाइनर कहलाता है। इसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। स्लाइडिंग सरफेस का निर्माण करना, दूसरा हीट ट्रांसफ़र कराना और तीसरा कंप्रेशन गैसों को सील करना। स्लाइडिंग सरफेस के निर्माण में क्या होता है, सिलेंडर लाइनर एक सिलेंडर की आंतरिक सतह के रूप में कार्य करते हुए पिस्टन के लिए स्लाइडिंग सरफेस का निर्माण करता है। हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो सिलेंडर लाइनर पिस्टन और पिस्टन रिंग के माध्यम से कंबसन की गर्मी को प्राप्त करता है और इस गर्मी को कूलेंट को पहुंचाता है। बात करते हैं कंप्रेशन गैसों को सील करने की। तो सिलेंडर लाइनर कंप्रेशन गैस और एग्जॉस्ट गैस को ऑयल पंप में जाने से रोकता है। किस प्रकार, ये पिस्टन और पिस्टन रिंगों के माध्यम से आपस में क्या करते हैं, एक सील का काम करते हैं, ताकि जो कंबसन चैम्बर के ऊपर जो गैसें बन रही हैं, चाहे वो फ्रेश चार्ज हो अथवा एग्जॉस्ट गैस है, वो नीचे ऑयल संप में नहीं जाती। तो ये सिलेंडर लाइनर के कार्य हैं। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।